चलो दोस्त, आज हम आप लोगों को दिखाते हैं नेशनल मीडिया का ऐसा हरकत जिसको आप लोग देखकर गुस्सा नहीं आग बबूला हो जाओगे। क्योंकि आप लोग भिखारी ठाकुर जी के बारे में तो सुना ही होगा कि वो भोजपुरी के शेक्सपियर उनको बोला जाता था। पता है, हमारा भोजपुरी गाना जहाँ जहाँ बजता है, वो देश हो या विदेश, किनके कारण? इनके कारण में। लेकिन नेशनल मीडिया इनका नाम लेकर ऐसा थंबनेल बनाती है कि वो देखकर गुस्सा नहीं खून खौल जाएगा। और थंबनेल में लिखते हैं क्या? भोजपुरी के सबसे बड़ा भिखारी। और भिखारी ठाकुर जी का बगल में एक फोटो लगा हुआ है, जो कि ये फोटो पूरे देश विदेश में वायरल है। और यह हरकत न्यूज 18 बिहार झारखंड ने किया है। नहीं, मुझे यह नहीं पता चल रहा कि ये भोजपुरी के लिख देते विशिष्ट कवि, विशिष्ट लेखक, तो इन लोगों को क्या हो जाता? नहीं, हो ही क्या जाता? ये लिखने की क्या जरूरत थी? भोजपुरी का सबसे बड़ा भिखारी, मतलब यही है ना कि जो व्यक्ति भोजपुरी को और भोजपुरी गाने को ऊंचाई का रास्ता दिखाया, उसी का नाम लेकर ऐसा थंबनेल बनाओ। मतलब हद है भाई। चलो दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का। क्या आपको पता है खेसारी लाल यादव को बिहार में लोग हेट कर रहे हैं? क्या मतलब उनसे अब नफरत कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों ने तो देखा ही था कि कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को कुछ गंदे तरीके से रेले थे। और वो सोशल मीडिया पर बार बार आकर यह बोलते थे, ये सब पान गुटखा बेचने वाला मेरे सामने क्या बोलेगा। मिला जुला कर खेसारी लाल यादव बढ़ चढ़ के इन लोग का रेलाई किए थे। लेकिन अब वही खेसारी लाल यादव पान गुटखा का प्रचार करते हुए अपने चैनल से कोलैब करते हैं। मतलब क्या ही बोल सकते हैं इनके बारे में भाई। बड़े बड़े शहर में बड़ा बड़ा होल्डर लगा हुआ है। और तो और खेसारी लाल का अब तो यूट्यूब पर भी ऐड देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए खेसारी लाल के जितने भी बिहार के चाहने वाले हैं, वो खेसारी लाल से यही पूछ रहे हैं कि पान गुटखा तो बेचने वाले बहुत थे, अब आप ही का एक कमी था, वो भी कमी पूरा हो गया। लगता है गाना और फिल्म जितना ही फ्लॉप हो रहा है, उतना ही आप पान गुटखा का प्रचार करिएगा। खैर, आप लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों, मैं खेसारी लाल यादव पर एक वीडियो बनाया था, वो भी 2-3 साल पहले। और वो वीडियो अब खेसारी लाल यादव पर अप्लाई होता है। पहले ये खेसारी लाल का वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि खेसारी लाल यादव एक बात पर कभी टिके हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे बम भैया? मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। अच्छा, तो क्या ये बात खेसारी भैया मानते हैं? अगर कॉम्पिटिटर का सवाल है कि मुझे कॉम्पिटिटर नहीं मानता, तो मैं भी उनको कॉम्पिटिटर थोड़ी मानता हूँ। क्या बात है खेसारी भैया? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कॉम्पिटिटर। Wake up to reality. लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका कॉम्पिटिटर, ये मुझे मानना पड़ेगा। और मैं कॉम्पिटिटर के तौर पर उनको कभी नहीं चूज सकता। मतलब खेसारी में आप कुछ भी बोल देंगे, जैसे आप अभी तो बोले कि आप उनके कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर कॉम्पिटिटर का सवाल है कि मुझे कॉम्पिटिटर नहीं मानते, तो मैं भी उनको कॉम्पिटिटर थोड़ी मानता फिर ये क्या है? हूँ। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका कॉम्पिटिटर, ये मुझे मानना पड़ेगा। तो अब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, खेसारी लाल यादव का यह वीडियो देखकर बहुत लोग प्यार दिए थे। अब आप लोग बताओ कि ये आप लोग वीडियो देखकर कितना प्यार दोगे? एक कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कि इस वीडियो को आप लोग कितना प्यार दोगे। चलो दोस्त, अब बात करते हैं पावर ऑफ पवन सिंह। नहीं, आप लोगों को तो पता ही है कि पावर स्टार पवन सिंह का बार एक तरफ और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का बार एक तरफ। यह बात हम नहीं, यह बात पवन सिंह के चाहने वाले लोग बोल रहे हैं। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि पवन सिंह श्वेता मेहरा की शादी में जाकर पूरे शादी का माहौल ही बदल दिए थे। और यह न्यूज पूरे भारत में वायरल हो गया। और इसी को देखते श्वेता मेहरा क्या लिखती है अपने सोशल मीडिया पर, और कैप्शन इतना डीपली लिखती है कि देखने वाले का तो जर जाएगा। सबने कहा भोजपुरी से कोई नहीं आया, फिर मैंने कहा एक ही काफ़ी है, दिल का हार्ट। थैंक्स पवन सिंह जी फॉर कमिंग भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक। जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा, उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसर के कहाँ से ले